भारत की फोक कॉमिक्स के बारे में जारी हिंदुस्तान के हसूड़ मिनी सीरीज का आज है आखिरी एपिसोड। अभी तक हमने बात की पूर्व से गोपाल भांड की, उत्तर से शेख चिल्ली की, लगभग मध्य से गोनू झा की और पश्चिम से, हाँ देश के बाहर के पश्चिम से ही सही, मुल्ला नसरुद्दीन की। और आज हम बात करेंगे दक्षिण से कुन्नायन मुसलियार की। ये कहानियाँ मलयालम से आती हैं, इसलिए अगर उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। कुन्नायन, जो कि उत्तरी मालाबार के मपिल्ला मुस्लिमों की कहानियों के बीरबल हैं, जिन्होंने 17वीं-18वीं शताब्दी में केरल के कई राजाओं के साथ काम किया। भाई अब क्या करें, कंपटीशन ही इतना था और हर राजा को अपने दरबार में हीरा चाहिए था। अब हीरा तो एक ही था, पर क्या हुआ जब उन्हें बुलाया गया पहली बार कुट्टायम के राजा ने अपने दरबार में, ये जानेंगे हम आज। भाई पहली कहानी तो पहली कहानी ही होती है, सबसे स्पेशल कहानी। आप सुन रहे हैं कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ। एक और कुन्नायन की माँ का दिल बार बार मुंह को आता था, बार बार मन गलत संभावनाओं से भर जाता था। अब यूं ही तो राजा किसी के लड़के को राज दरबार में बुला नहीं लेता ना, और जैसे उसके लक्षण थे, इनाम देने को तो नहीं बुलाया होगा। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचाना, मैं 5 नहीं मैं 10 यतीमों को खाना खिलाऊंगी। माँ यहाँ ऐसी दुआएं कर रही थी और दूसरी ओर कुन्नायन नाव में मुस्कुराहट का नकाब पहन के बैठा था, मगर नीचे से उसके पैर थर थर कांप रहे थे। क्या जरूरत थी तुझे राजा के मंत्री को राजा की ही बीवी को बंदी बनाने की सलाह देने की? बेवकूफ कहीं का, अब भुगत। ऐसा ही कुछ कुन्नायन के दिमाग में चल रहा था जब धीरे धीरे पानी की सैर करते करते नाव पहुंची कोट्टायम के किले के किनारे। कोट्टायम के किले को देखते ही कुन्नायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी बड़ी चट्टानी पत्थरों से बनी दीवारें, दीवारों के ऊपर फैला हुआ ऊंचा नुकीला कांच और सबसे ऊपर लहलहाता कोट्टायम का झंडा। ऐसा कुछ भी कुन्नायन ने अपने गांव में नहीं देखा था। जब आगे चला तो देखा कि महल के वरांडे में ही राजा के मुलाकातियों का जमघट लगा हुआ था और जल्द ही उनमें एक और शख्स शामिल हो गया, कुन्नायन। कुन्नायन खड़ा तो चुपचाप था, पर उसकी खोजी नजरें कभी चुप रही थी क्या भला? ये आदमी तो दक्षिण से आया लगता है। इस औरत को तो लगता है इसका पति बहुत मारता होगा। और जाने क्या क्या खोज रही थी कुन्नायन की नज़रें कि तभी उसकी नज़र पड़ी 2 सैनिकों पर। सैनिकों की वर्दी अलग थी और हाथ में एक तोहफा जैसा डब्बा लिया हुआ था। ज़रूर कोझिकोड के जामोरिन के दूत लगते हैं, कुन्नायन ने चुटकी में पहचान लिया। उस समय राजाओं की आदत थी एक दूसरे को अजीब अजीब तोहफे देकर नीचा दिखाने की कोशिश करना। तो क्या यह भी कोई नया खेल होने वाला था आज? कुन्नायन के सवाल तो कई थे, पर वो उनको पूछकर एक बार फिर से अपना पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मार देना चाहता था। वो जानता था राजा के गुस्से का नतीजा। एक बार देखा था उसने एक चौक से गुजरते हुए एक भाला नीचे से ऊपर आदमी के आर पार हो रखा था और दर्द से तड़पते हुए वो 3 दिन बाद मरा। इसे चित्रवधम कहा जाता था, राजा के गुस्से का एक नतीजा। जल्द ही कुन्नायन अपनी कल्पना के भंवर से बाहर आया, क्योंकि उसके दरबार में जाने की बारी आ गई थी। दरबार में जाकर देखा तो उसकी सलाह लेने वाला मंत्री नेटुरान राजा के बिल्कुल करीब बैठा था। खुद बच गया और मुझे फंसा दिया, यही कुन्नायन ने सोचा। कुछ ही समय में राजा दहाड़ा, कहाँ है जामोरिन के दूत? सुनते ही दोनों दूत सामने आए, राजा को सलाम किया और बोले, महाराज, हमारे जामोरिन ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है।
राजा ये सुन के मुस्कुराया और बोला, दूतों का ख्याल रखा जाए और इनाम के साथ विदा किया जाए। दूतों के महल से निकलते ही महल का माहौल बदल गया। राजा सोचते हुए बोला, क्या हो सकता है इस तोहफे में? क्या ये जामोरिन के पिछले कर्मों का पश्चाताप है? शायद, महामंत्री नेट्टूरान बुदबुदाया। राजा फिर से दहाड़ा, तोहफा हमारे कक्ष में रख दिया जाए। तभी भीड़ से एक आवाज चीरती आई, महाराज इजाजत हो तो। राजा को अचंभा हुआ कि उसके हुक्म के बीच में ये कौन बोला? तोहफे को महल में ना ले जाया जाए। ये कौन था जिसने राजा के हुक्म को रोक दिया? घबराया कुन्नायन भीड़ से बाहर निकला और बोला, महाराज तोहफा ना जाने कहां कहां से होकर आया होगा, अशुद्ध हो गया होगा। इसे सबसे पहले पानी से धोना ही बेहतर होगा। राजा के पीछे खड़े मंत्री की आवाज आई, यही है कुन्नायन। समझ गया था मैं। कुन्नायन की बात में दम है। तोहफे को तालाब में डुबोकर वापस लाया जाए और कुन्नायन को खाने के लिए ले जाया जाए। कुन्नायन के सामने राजभोज लगा हुआ था। ऐसा खाना जैसा उसने कभी खाया तो छोड़ो, सोचा तक नहीं था। और उसने खाया भी ऐसे जैसे उसके जीवन का आखिरी खाना हो। और हो भी सकता था, क्योंकि तोहफे में अच्छा या बुरा जो भी था, पानी से खराब होना तो निश्चित ही था। जब इस बात का कुन्नायन को एहसास हुआ तो उसने महसूस किया कि वही राजा के गुस्से वाला भाला धीरे धीरे उसके भीतर जा रहा है। जल्द ही राजा का वापस दरबार के लिए निमंत्रण आ गया। कुन्नायन राजा के सामने नजरें झुकाए खड़ा था कि तभी वही भारी आवाज कुन्नायन के कानों में पड़ी, कुन्नायन, तुम तोहफे की हालत नहीं देखना चाहोगे? कुन्नायन की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। सच सच कहो, क्यों कहा तुमने तोहफे को भिगोने के लिए? महाराज, मेरी नजरें हमेशा चलती रहती हैं, तो मैंने उन दूतों को देखा था। एक दूत दूसरे दूत को तोहफे को नीचे रखने से बिल्कुल मना कर रहा था और बोल रहा था कि मरवाएगा क्या। बस मैंने ताड़ लिया कि तोहफे में ऐसा कुछ है जो कि नीचे गीले फर्श पे रखते ही खराब हो सकता है, और इसीलिए मैंने जवान, सिर उठा के खड़े हो और पीठ पे शाबाशी लो। इस डिब्बे में हवा के संपर्क में आते ही फट जाने वाला बारूद था। आज तुमने हमें ही नहीं, हमारी नाक को भी बचा लिया कुन्नायन। तुम सही में एक चतुर विद्वान हो और आज से नेट्टूरान के सहायक के रूप में काम करोगे। और हाँ, तुम्हारा पहला काम होगा जामोरिन के लिए तोहफा सोचना। अपनी चिर परिचित शरारती मुस्कान के साथ कुन्नायन बोला, महाराज वो तो मैंने कब का सोच रखा है। जिसको सुन के पूरे दरबार की हंसी नहीं रुकी। केरल के राजाओं में हमेशा से ही खुद को बाकियों से ऊपर साबित करने की होड़ लगी रहती थी। अगर कोझिकोड के जामोरिन ने नृत्य नाटिका बनवाई कृष्ण नाट्यम, तो दूसरे राजा ने बनवाई राम नाट्यम, और कोट्टायम के राजा ने बनवाई कथकली। मैदान की लड़ाई से ज़्यादा केरल के राजा दिमाग की लड़ाई को तवज्जो देते थे। और वैसी ही एक लड़ाई इस वक्त जामोरिन के महल के बीचों बीच खड़ी पूरे दरबार को चुनौती दे रही थी, जो कि था कुन्नायन का भेजा हुआ तोहफा। महल के बीचों बीच रखा हुआ था एक टीन का भारी भरकम बक्सा, जिसमें तरह तरह के छेद हो रखे थे। अब जानना तो था कि इस बक्से में क्या है, इसलिए छेदों से अंदर झांकने की भी कोशिश की गई, पर हर कोशिश बेकार गई। बक्से को हिला के देखा गया, कान लगाकर देखे गए तो महसूस हुआ कि उसमें कुछ घूम रहा था। ये तो तय था कि इस डिब्बे में कोई प्यारा तोहफा तो था नहीं। भाई बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। आखिरकार जामोरिन के मंत्री पणिक्कर ने आदेश दिया, डिब्बे को तालाब में डुबो दिया जाए। डिब्बे में जो भी कुछ होगा
पानी उसे जरूर नष्ट कर देगा। ये सोचकर जामोरिन के सभी मंत्री तालाब के बाहर डिब्बे के साथ कुछ होने का इंतजार करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में ही एक जोर की चीख आई। चीख थी उस सिपाही की जिसने तोहफे को पानी में पकड़ के रखा हुआ था। पर यह आखिरी चीख नहीं थी। डिब्बे में से एक ततैयों का सैलाब निकला जिसने सब मंत्रियों को चारों ओर से घेर लिया। कुन्नायन ये पहले ही भांप गया था कि तोहफे को पानी में जरूर डुबोया जाएगा, इसलिए उसने एक ऐसा तोहफा भेजा जिसमें टीन के बक्से के भीतर कई कागज के बक्से भी लगा दिए गए थे, जो पानी के संपर्क में आते ही फट गए और उसमें बंद ततैयों ने छेदों से निकलकर अपना सारा गुस्सा जामोरिन के मंत्रियों पर निकाल दिया। महल का नज़ारा देखने वाला था। कोई भाग रहा था, कोई फिसल रहा था, कोई भागते भागते फिसल रहा था, कोई छिप रहा था, कोई कराह रहा था, कोई दीवार फांदने की कोशिश में भाग रहा था। और इस सब के बीच बैठा था कुन्नायन का भेजा हुआ तोहफा, जो तालाब में बैठा पूरे कोझिकोड राज्य पर हंस रहा था और हंस रहा था। तो भाई, कैसी लगी कहानी? भाई, इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे वीपी मोहम्मद जी का, जिन्होंने लिखी किताब कुन्नायन द क्लेवर एंड द किंग्स ऑफ मालाबार, जिसमें इन मलयाली कहानियों का खूबसूरत अनुवाद किया जे देविका जी ने। आप दोनों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिए, बच्चों को सुनाइए। पॉडकास्ट तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा, लगे हाथ रेट भी कर दीजिए। तो अगली बार हम चलेंगे वापस अपनी रेगुलर फोक कहानियों के सफ़र पर और सुनेंगे एक कहानी जो हमसे मिलने आ रही है सिक्किम की पहाड़ियों से। आप सुन रहे थे कल की कहानियाँ और मैं हूँ अष्टम नीलकंठ।